बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से पीटीआई के कारकुनों को हदायत की गई है कि वो हफ्ते के रोज़ मगरिब से 1 घंटा पहले अपने घरों से निकलें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें। आखिरकार इमरान खान को ये कॉल देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए कि सारी हुकूमती पार्टियाँ पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़हर अफशानी की जा रही है, जजेस की किरदार कुशी की जा रही है और राना सनाउल्लाह की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट पर हमले की खुली धमकी दे दी गई है। नदीम मलिक उनको कहाँ से फीड होता है ये सबको पता है, और हुकूमत की डोरियाँ वो कहाँ से हिलती हैं वो भी सबको पता है। ये डोरियाँ हिलाने वाले एक ही हाथ है। नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू के दौरान राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि हमें अपनी बका के लिए, अपने बचाव के लिए जिस तरीके से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नदीम मलिक की तरफ से ये भी कहा गया कि क्या आप 1997 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था उसको दोहरा देंगे? तो इसके जवाब में राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि जब हमारी बका का मामला होगा, जब हमारे वजूद के खात्मे की बात होगी तो हम फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर नदीम मलिक की तरफ से ये तजवीज़ भी उनके सामने रखी गई, गो के ये सवाल किया गया था कि जिस तरीके से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए बहाल किया गया था, उसी तरह से उमर साहब बंदयाल लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, इनको भी एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए बहाल किया गया था। क्या आप एग्जेक्टिव आर्डर वो वापस ले लेंगे? तो ये नदीम मलिक की तरफ से उनको तजवीज़ दी गई थी कि आप एग्जेक्टिव आर्डर वापस ले लें। एग्जेक्टिव आर्डर वापस ले लिया जाएगा तो फिर क्या होगा? हुकूमत के कानों में ये बात डाली जा रही है, अगर एग्जेक्टिव आर्डर वापस ले लिया जाता है तो इनका ये कहना है कि फिर चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये इनका ज़हनी फतूर है। जैसे ही ये उमर साहब बंदयाल के हवाले से ऐसा कुछ करेंगे, अव्वल तो ऐसा कुछ करने की ये जुर्रत नहीं करेंगे। अगर ये करते हैं तो फिर इनके साथ क्या होना है? वही होना है जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ था। 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से भी एमरजेंसी प्लस का नफाज किया गया था। उस मौके पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। परवेज़ मुशर्रफ ताकत में थे, उन्होंने अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा लिया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर जारी किया था उस पर भी अमल दरामद हुआ और परवेज़ मुशर्रफ को फिर सजाए मौत सुना दी गई थी। अगर हुकूमत की तरफ से एग्जेक्टिव आर्डर वापस लेकर उमर साहब बंदयाल को घर भेजने की कोशिश की जाती है तो वैसे ही आर्डर इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आएगा और इनके साथ भी फिर वही कुछ होना है जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ था। बाकी इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल हमारी डेडलाइन है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आर्मी चीफ हमारी डेडलाइन है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि वज़ीर आज़म हमारी डेडलाइन है। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान हमारी डेडलाइन है। हर किसी की अपनी डेडलाइन होगी, लेकिन डेडलाइन अगर है, पूरी कौम की मुतफ़िका डेडलाइन अगर है तो वो फिर पाकिस्तान का आइन है। उसकी डेडलाइन की कौन बात करता है? मैं नहीं समझता कि आइन को किसी की तरफ से इस तरह से डेडलाइन करार दिया गया है जिस तरीके से ये अपने अपने लोगों को डेडलाइन करार दे रहे हैं। उधर इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इमरान खान सख्त अजियत में है, सख्त तकलीफ में है, उनकी टांग पर सोजन है। यह सारा कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कुछ भी हो जाए, इमरान खान अगर जुमेरात को हाई कोर्ट में पेश नहीं होते तो फिर उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी जाएगी। इमरान खान आज शिद्दत तकलीफ में मुब्तला होने के बावजूद भी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। ये अदलिया का एहतराम है। दूसरी तरफ इन लोगों को देख लें कि किस तरीके से ये अदलिया का एहतराम करते हैं। एक तरफ इमरान खान अदालत में पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर से अदलिया की किरदार कुशी हो रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे पाकिस्तान आज कितने बहरानों में घिरा हुआ है, पाकिस्तान कितनी मुश्किलात का शिकार है। इन सारे मामलात को छोड़कर शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई कॉन्फ्रेंस तंजीम में शिरकत के लिए इंडिया जा रहे हैं, जबकि इंडिया की तरफ से क्या कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से नहीं कहा गया। लेकिन फिर भी शौक़े सैर है, सैर करनी है, विज़िट करना है, अपने प्रोफाइल में एक और दौरे का अंदराज करवाना है।
पार्लियामेंट की आड़ में पार्लियामेंट को मोर्चा बनाकर हुकूमती पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। नूर आलम की तरफ से क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि 16 अप्रैल को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने पेश हो, अकाउंटेंट हमारे सामने आए, उनसे हमने कुछ हिसाब लेना है। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, जिनको कुछ लोग संजीदा सियासतदान समझते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिरकार कौमी असम्बली का रिकॉर्ड क्यों तलब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में बुलाकर पूछा जाए कि उन्होंने ये रिकॉर्ड क्यों मांगा है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है क्या उसमें इनके करतूत हैं। उनमें सिर्फ ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कुछ कहा है, जो जहर उगली है, वो सारे का सारा है। इनकी एक एक बात का सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाएगा, एक एक किरदार का पता चल जाएगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहा था, कौन धमकियां दे रहा था, कौन किस सद तक गया था। वहाँ पे बैठकर ये बड़े पाटे खान बनते हैं। जब रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है तो इनको पता चला कि हमारे करतूत सामने आ जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि रिकॉर्ड दिया ही ना जाए। और सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से ये लोग चढ़ाई कर रहे हैं, उसका भी बंदोबस्त उमर साहब बंदयाल की तरफ से किया गया है। उमर साहब बंदयाल की तरफ से ये कहा गया है कि हर अदारा सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह है। जब उन्होंने ये कह दिया, इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, तो नाजरीन ये भी सोचने की बात है कि आखिरकार ये किस शय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के हमले कर रहे हैं। क्या इनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि ये अपने बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलें? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इनके अंदर कहीं से बारूद भरा गया है। कल आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया पाकिस्तान में। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वहाँ पे कुछ सियासतदान भी बुलाए गए थे, सहाफ़ी भी बुलाए गए थे। एक अच्छी गैदरिंग थी। इस गैदरिंग में आज़ादी सहाफ़त के दिन को अर्श शरीफ से मनसूब किया गया, बहुत अच्छा किया गया। लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनमें ऐसे लोग भी थे जिनको आप कूफ़ी कह सकते हैं। कूफ़ियों की तरफ से आज़ादी सहाफ़त के दिन को अर्श शरीफ से मनसूब किया गया। वहाँ पे तकरीरें हुई, अर्श शरीफ के हवाले से अच्छी गुफ्तगू हुई। लेकिन वहाँ पे वो लोग मौजूद थे जो अर्श शरीफ की ज़िंदगी में उनके ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे। वहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब को भी बुलाया गया था। मैं समझता हूँ कि आप वहाँ पे किसी को भी बुला लें, उसको वहाँ पे बोलने का हक़ है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया, लेकिन एहतजाज कब किया गया? जब जावेद लतीफ़ साहब वहाँ से उठने लगे थे, जाने लगे थे, उस मौके पर एहतजाज किया गया। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त किया गया कि उस दौरान जब जावेद लतीफ़ वहाँ पे बैठे हुए थे, अगर एहतजाज किया जाता तो ये मुनासिब ना होता। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आप जो अर्श शरीफ के कातिल हैं, अगर उनको भी बुलाया जाता है तो उनकी भी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उनकी बात सुने, उनको उनकी बात का जवाब दें। लेकिन बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से कूफियों की तरफ से ये दिन अर्श शरीफ से मंसूब किया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो अर्श शरीफ की किरदार कुशी करते रहे। वो कौन लोग थे? वो उस वक्त भी जब अर्श शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला गया था और पाकिस्तान में उनका अरसा या तंग किया गया था, उस मौके पर वो अर्श शरीफ का मुज़हिका उड़ाते थे, अर्श शरीफ के खिलाफ बातें करते थे। इम्पोर्टेड हुकूमत और कुछ इदारों के पे रोल पर काम कर रहे थे। ये लोग भी इस गैदरिंग में बैठे हुए थे। अर्श शरीफ की वाइफ की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त कहा गया। उन्होंने ये कहा कि मेरा मीडिया से तल्लुक़ है, मेरे खामद को कत्ल कर दिया गया है। जो किसी खातून को दुख हो सकता है वो दुख मैं समझती हूँ। जवेरिया शरीफ की तरफ से कहा गया कि मैं मीडिया में हूँ, मेरे खामद को कत्ल किया गया है, मैं किसी हद तक बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप देखें, अगर इस जुल्म को ना रोका गया तो फिर कल जो आपकी बेवाएँ होंगी वो बाहर नहीं निकल सकेंगी। इनकी तरफ से बहुत बड़ी बात की गई है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।